और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है वो जो ऐसा अदालती निजाम है जहां पे उस सारी दुनिया उस पर यकीन रखती है, वो उस अदालती निजाम में सादिक अमीन डिक्लेयर हुआ, शहबाज शरीफ सादिक अमीन डिक्लेयर हुआ, और कल जो है इसहाक डार साहब जो है वो डिक्लेयर हुए। और ये झूठे जो है इनके मुंह पे हर रोज लानत बरस रही है, ये हर जगह जो है इनको शिकस्त हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदालत निजाम, यहाँ पे तो अदालती निजाम क्या है, जी जनरल कोसा फोन करते हैं इमरान खान को कि आप केस लेके आए, आप एहतजाज ना करें, केस जो है लेके आए, और खुद इमरान खान कहता है तो ये आपका कोर्ट है। आपका जो साकिब नासूर था उसने जो हरकतें की, जिस तरह वो मुस्लिम लीग को ने टारगेट बना के सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया, इस तरह कभी हुआ है? ये जो अब अभी केस चल रहा है और जिसमें मरियम नवाज ने जो नए शहादतें और नई जो वो पेश की है, उसको उस केस को देखे ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम था कि वो वहां पे निगरान जज बिठा दे? ये कभी ऐसा हुआ है कि आप हफ्ते में 5-5 दिन जो है एहतसाब अदालत की और उसमें वो करे और प्राइम मिनिस्टर को इस तरह सजा दे? बनाए पनामा में बिल्कुल नाम ऐसे भी ही है। नहीं था। और आप ये देखें ना, 450 लोगों का नाम था पनामा में, एक बिल्कुल बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उसको पनामा में उठा के हकाम में सजा दे दी। अभी ये पेंडोरा लीक्स जो है पंडोरा आई है, लीक्स आई है बिल्कुल। 750 लोगों के नाम है। किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस मुल्क में? तो नहीं होगी शौकत कार्रवाई। तरीन जिनकी 4 कंपनियां निकल आई हैं, वजीर खजाना है जो, किसी के ने जिक्र भी नहीं किया। और वो टीवी चैनल जो हर टाइम इनके तलवे चाटते रहते हैं, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। मतलब आप देख लें, ये पूरी कौम सर देख रही है। देखें, वो एक मेजर साहब थे, उनका जो एक बेटा है फैसल वाडा, कोई पता जी नहीं उसका बेटा है या नहीं है, उसकी 12 प्रॉपर्टी है लंदन में यार। 12 प्रॉपर्टी जो है, वो नवाज शरीफ 2 फ्लैट नहीं ले सकता, वो उसकी 12 प्रॉपर्टी है। उसकी शहरियत थी 2 साल तक। केस जो है वो ऐसा अदालती निजाम है कि वो 2 साल तक, 2.5 साल तक वो केस जो है हम्म वो बिल्कुल चला नहीं। और उसी दिन उसका फैसला हुआ जिस दिन उसने कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी। तो ये नहीं, हमारा क्या अदालती निजाम इंसाफ है? वो जज साहब, अल्लाह जन्नत जन्नत नसीब करे, जो भी उसने बाद में माफी मांगी थी, बिल्कुल। लेकिन उसको तो जिस तरह ब्लैकमेल किया गया, ये आपके जस्टिस सिद्दीकी ने क्या कहा है? हमारे जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने जब फैसला दिया, वो देखे ना, फैसला दिया, उन्होंने पूरी अदालत को उड़ा दी। एक जज ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने पूरी अदालत उड़ा दी, उसको जो है खत्म कर दी। और वो केस जो है वो उस पे जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट आई हुई है, उसके लिए इंसाफ के लिए फैसला तो हो चुका है, लेकिन ना अब वो अपील सुनी जा रही है। और वो जज साहब जो है वो कोरोना के शिकार हो गए, ठीक ठाक आदमी थे वो। अल्लाह, मैं लेकिन तो उसको सर शहीद वो बोलता वो हूँ। भी वो भी अल्लाह अल्लाह की जात ही जानती है कि वो वाकई ही कोरोना हुआ था या किया गया था। क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है सर। बड़े बड़े लीडर, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी में ही इंतकाल कर गए, किसी को कमरे के अंदर मतलब अचानक मौत आ गई। तो ये काम तो फिर ऐसे ही है सर। मोहतरमा बेनजीर जो भट्टो हैं, उनको कैसे मारा गया, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये लम्हा फिक्री है सर पूरी कौम के लिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि कौम इन भयानक जो चेहरे हैं, जो 74 साल से जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया है, उनको भी जो है स्टेप बैक जाना पड़ेगा, नहीं तो मामला पाकिस्तान के खराब होंगे सर।